हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, ओके आज स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एनसीईआरटी से अगर आप कर लोगे तो एक्स्ट्रा करने की खास जरूरत नहीं पड़ती पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। तो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मीनिंग मैंने एक दिन आपको बताया था, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन का मतलब हमारे पास जो वेरिएबल यूज होते हैं उनकी दोनों वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, जितने वेरिएबल यूज हो रहे हो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। टू वेरिएबल का मतलब टू वेरिएबल होनी चाहिए। तो टू वेरिएबल जिनकी पावर 1 है उन इक्वेशंस, और वो इक्वेशन दो होनी चाहिए, तो उसको बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और मान लो एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी, जनरली ये वाली स्टैंडर्ड नोटेशन है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन का मतलब जो दोनों वेरिएबल है उनकी पावर 1, और इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर। अब पूरे चैप्टर में हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ये देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं। यहां पर तुम्हें बताया था मैंने, किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ सर, आपका माइक ऑफ है। ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस इक्वेशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों का स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों इक्वेशन का मैं ग्राफ सेम एक्स वाई प्लेन पे बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है दोनों स्ट्रेट लाइन बनाऊं? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक्स, ये दोनों लाइनें, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसकी एक स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसका भी जब ग्राफ बनाऊंगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि कैसे ग्राफ बनाते, तो दोनों का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो हो सकती है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट हो सकती है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है। समझ में आती है आपको बात? इसको क्या बोलेंगे? यस सर। ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, और ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक। अब एक वर्ड बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। अगर मान लो इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं, सोल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं तो जो इनका कॉमन पॉइंट होता है ना वो सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, सॉल्यूशन, जो इनके कॉमन पॉइंट होते हैं। तो अगर इसके अंदर कितने इंटरसेक्टिंग में कितने पॉइंट कॉमन है, 1, तो इसको हम बोलते हैं कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें जब भी आप ऐसी जो इंटरसेक्टिंग की पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। जैसे एक्स की वैल्यू 2 निकल गई, वाई की वैल्यू 5, तो इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,5। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, जब मैं पेयर ऑफ इक्वेशन इनको सोल्व करूंगा, अब इसमें ग्राफिकली आप देखो, एक भी पॉइंट इसमें कॉमन है पैरेलल में? पैरेलल में आप बताओ, एक भी पॉइंट कॉमन है कि नहीं? नो सर।
नो सर। नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नो सोल्यूशन। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या आएंगे, नो सोल्यूशन। जब भी आप इनकी दोनों की इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ही नहीं। तो आता क्या है, मान लो इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से इक्वेशन बनती है। इसमें मैं ये इतना बता दूं आपको, LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कोइंसिडेंट लाइन में देखो, कोइंसिडेंट लाइन में जो ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन है, तो इन लाइनों पे बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ गए। दोनों लाइनों के बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, तो इसमें बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें हो गया इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में आता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। इसमें आ गया हमारा नो सॉल्यूशन, इसमें आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। ठीक है जी। अब हम ना किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को देख के बिना ग्राफ उसका बनाए ये पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन, बिना देखे। मतलब सिर्फ पेयर ऑफ इक्वेशन अगर मुझे सर पता चल जाए तो मैं A1/B1 ऐसे करके। वो मैं बाद में बताऊंगा, आप सुनते रहो। अभी पूछ नहीं रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो बताया ही नहीं। सुनो ध्यान से पहले, ठीक। तो पेयर ऑफ इक्वेशन को देख के मैं क्या कर सकता हूँ, देख के मतलब इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ कि इन दोनों का जो ग्राफ होगा, इन दोनों की स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी, पैरेलल आएगी या कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तो कैसे देखना है ये देखो पहले। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मैं ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन की मान लिया हमने पहले ली कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, ए एक्स के कोफिशिएंट को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा स्टैंडर्ड में, A1/A2। वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे तो B1/B2, वाई की कोफिशिएंट। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्टिंग एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, अब इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग के सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा और सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, यूनिक। ठीक हो गया। अब इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। एग्जांपल क्या, जैसे मान लो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 11। ये आ गया जी, ठीक है। अब इसमें तुम क्या डिवाइड करो, कितना सर आएगा, म्यूट हो गई 2 थी बाई आप। एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2/5। वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3/8। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दिखाई दे रहा है। A1 यहाँ पर A1 क्या है, देखो A1 होता है ऊपर वाले एक्स का कोफिशिएंट, A2 होता है नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट। B1 क्या होता है ऊपर वाले y का कोफिशिएंट, B2 होता है नीचे वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। C1 ऊपर वाले इक्वेशन का कांस्टेंट और C2 नीचे वाली इक्वेशन का कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए A1 क्या है 2, A2 क्या है 5, B1 क्या है 3, B2 क्या है 8, C1 7, C2 11। तो यहाँ पे A1/A2 निकाला वो आया 2/5, B1/B2 निकाला वो आया 3/8। अब क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, इसीलिए इंटरसेक्टिंग है, इसके सोल्यूशन यूनिक हो गए। ठीक हो गया। अगली कंडीशन है पेयर ऑफ इक्वेशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2
इक्वल टू C1/C2। तो मतलब x के कोफिशिएंट को डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को डिवाइड करो और कांस्टेंट को डिवाइड करो, सबकी रेशियो सेम आएगी। उस क्वेश्चन ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में ऐसा होता है एंड हैज पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 3x, ये ले लिया। अब इसमें आप क्या चेक करोगे भाई, a1/a2 चेक करो। a1/a2 कितना है, 3/6 1/2। b1/b2 चेक करा, 4/8 1/2। c1/c2 चेक करा, 9/18 1/2। a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया और c1/c2 भी 1/2 आ गया। तो इस इक्वेशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली होगी। तो आप क्या बोलोगे, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी और उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर चला जाता है नेट बीच बीच में। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आए तो ये हमारी कंडीशन पैरेलल लाइंस की। ये किसकी होती है, पैरेलल लाइंस में ऐसा होता है। सर आपने ये क्या लिखा हुआ है? सर आपने सेकंड रो में सेकंड ये क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसमें क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस होगी और नो सॉल्यूशन आएंगे। इसका एग्जांपल देख लो। अब देखो एग्जांपल बनाना बड़ा आसान होता है, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लाना है, तो आप क्या करोगे, मान लो मैंने ये 2x/4x लिख लिया, इसको ये 2 डबल है ना, इसको डबल करके ये लिखा ना। अब इसको भी डबल करके आना चाहिए, जैसे 3y/6y, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया। जो भी आएगा हमारा 1/2 आएगा। बट अब c1/c2 इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो वो 1/2 नहीं आना चाहिए, तो मैंने लिख लिया 7, ये लिख लिया 9। इसमें देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। ठीक है जी। तो अगर कोई तुम्हें कहे पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा इंटरसेक्टिंग है और उसके सॉल्यूशन यूनिक है, दोनों ही कंडीशन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन बोल दे आप। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग, दोनों के अंदर ही हमारा क्या होगा, दोनों के अंदर ही हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। और ये कंसिस्टेंट के अंदर आता है। अगर मैं आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे दूं और उसके अंदर इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप कंसिस्टेंट बोलोगे। ऐसी एक इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट कहां पर ही होता है, तो देखो अगर तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई इंटरसेक्टिंग वाली या कोइंसिडेंट लाइन वाली, तो वो कंसिस्टेंट माने जाते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, जो उनसे जिनके सॉल्यूशन होते हैं, जिनके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन है